आया था, हमारा इधर बेलगाम से 20,000 रुपये लेके इधर काम को लगाया था। काम को इधर लगाया पाया था, हमारा 12,000 पेमेंट करके बोला। 12,000 इधर हमें दे रहे इधर 8,500, 8,500 रुपये दे रहे। हमारा पेमेंट अभी एक सैलरी है हमारा, इतना 5,600 रुपये है। और इधर रूम भाड़ा फिर सब देने का, शरण लेने निकाले काम से, तो क्या करने का हमें, इधर बाहर कैसा बैठने का हमें। 20,000 लिया है हमसे पैसा। गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है बोल के इधर 20,000 लेके लाया है। अभी पेमेंट भी हमको कम दिया है, 5,000 6,000 दे रहा है। कैसा चलेगा इधर सर? कौन लिया पैसा? वो एजेंट है, एजेंट लिया। किधर है? बेलगाम में हम लोग ये मारा है, बोर्ड मारा है वहाँ पर। हमारे स्टाफ लिस्ट ग्लोब ग्राउंड इंडियाचो मॅनेजर पियुष खन्ना म्हणटा कंपनीचे आर लोडरांक पळोवचेच पडटले। इनकी शिफ्ट जो एज पर लेबर है इट इज़ कॉल्ड 48 आवर्स अ वीक, वो हम इनसे करवाते हैं। इनका ये कहना है कि भाई मैं एयरपोर्ट के पास रहता हूँ, आप मेरे को एयरपोर्ट से बाहर जाने दीजिए मेरी ड्यूटी के लिए। मैंने इनसे सिर्फ यही कहा कि देखिए आपने एक बार हमारी कंपनी में पंच इन कर दिया, आप हमारी कंपनी के एम्प्लॉय हो गए। अब इन केस आप कहते हो भाई मेरी अभी फ्लाइट, अगली फ्लाइट में अभी टाइम है, मैं घर जा रहा हूँ, मैंने कहा रास्ते में आपका एक्सीडेंट हो जाए, खुदा ना खास्ता कुछ भी हो जाए, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। सर हर कंपनी में अगर लंच होता है, आप लोगों को जगह दी गई है, मैंने इन सबको लॉकर्स दिए गए हैं, आप अपने बैग लेकर आओ, लॉकर्स रखिए, आप यहाँ एयरपोर्ट पे खाना खाइए। किसी ने इनको ब्रेक के लिए किसी को मना नहीं किया है। कंपनी पगार सापूच उणे दिता, फाटले एरियर्सूय खंय दिल्ले ना। आमकां जे त्रास करता त्यात आमी 8 वरां ड्युटी डेली करता। ॲक्च्युली आतां आमची ड्युटी आतां 9 वरां, आमी 10 येता आनी रातचे 9:30 वयता आनी झोपासून आमकां ते भायर धाडना, जेवण हाड म्हणटात आनी तेमी भायर वयता, रूल सगळ्यांक म्हणटा तेमी। आणि 8 वरां ड्युटी आतां 8 वरां आमकां ड्युटी एक अर्द्यावर येदी ना। आनी ते बूट दिला, ते बूट लागले तर ते बूट मी घालून येता, म्हाका पडलेलो ना। आनी कंपनी आनी मुतपा एकूच फावट धाडटा आनी हांगूंक एकूच फावटी धाडटा तेमी। आनी म्हणटा आनी येयला तशें एअरपोर्ट भितर भोंवप ना, तशें भायरसून वचप। कतार फ्लायट करून ओमानान कॅबिन केला आणि कॅबिन करून आमकां जेवपाक मेळ्ळा भितर। ते आमी जेवपाक बसले म्हणून आमकां कामासून काडला, आतां जेवपाचें ना म्हणून। आतां 1.5 म्हयन्यासून आमी घरा ना, पेमेंट ना काय ना, पेमेंट दिवन आमकां आनी रेस्ट दिवपाचें आहा। 5 महिने जाले पेमेंट सॅलरी वाडला आणि 5 महिन्याचो एरियस काय दिवंक ना। 5 महिने जाला, 3 महिने जाले आमकां अजूनही रडयता। जुनान दिता म्हटलेलो एरियस, अजूनही एरियस दिवंक ना आणि सॅलरी वाडून दिला। 3 महिने जाला ते वाडयता आमकां, वाडयता आता सप्टेंबरान दिता म्हणून सांगला, सुपरवायझरान सांगला आमकां। आणि काल आमचो पियुष खन्ना मॅनेजर तो येयल्लो, ऑलरेडी ड्रिंक करून येयल्लो तो। आमकां डायरेक्ट म्हटलें ताणें प्रॉब्लम काय विचारूंक ना, काम करता का ना करना जाल्यार पास दिया आनी वचा, ना दिना म्हटलें जाल्यार CS साहेबाक कंप्लेंट दिता, पुलिसाक कंप्लेंट दिता म्हणून अशें म्हणून सांगलां आमकां। कंपनी म्हणटा पगार वाडटलो, एरियसूय मेळटले, मात सगळें थारिल्ले कार्यपद्दती प्रमाण जातलें। सबकी कर दी, सबकी रिवाइज कर दिया। इनको बोला भी है भाई आप हमारे को टाइम दीजिए, क्योंकि देखिए एक बार सैलरी बढ़ गई, वो बोर्ड के पास अप्रूवल जाता है, अप्रूव होके होता है वो, तो टाइम लगता है। और सबको बोला गया कि जब से इनकी सैलरी रिवाइज हुई है तब से इन सबको एरियर मिलेगा। और सबको हमारा HR भी दिल्ली से, HR के हेड भी आए थे, इन सबसे मीटिंग भी करी, सबको बताया गया है कि आप सबको एरियर मिल जाएगा। और हमने कभी किसी को मना नहीं किया कि हम एरियर नहीं देंगे। इट इज़ ओनली अ टाइम भाई, क्योंकि हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, लीगल डॉक्यूमेंट्स में जाना पड़ता है। बिकॉज एट दिस एयरपोर्ट किसी भी ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी ने अभी तक किसी की भी सैलरी रिवाइज नहीं करी है, सिर्फ हमारे। ये इन सबको पता है, सबसे इस टाइम पे हमारी सैलरी सबसे ज़्यादा है। काय कामगारांक फोटोवन बेळगांवच्यान एजंटांक थोड्यांक कामार हाडल्यात। पगार मायज दिता म्हूण सांगून हाडिल्ले, मात हातार तितलो पगार पडना म्हूण कामगारांचो बोवाळ। प्रुडंटा खातीर दिशांत परब।